Hello friends, very good morning to you all. Today we are discussing the topic pollination. It's just a basic topic in which we will discuss in short about the pollination and its related basic concept. मेनली जो ये टॉपिक है वो क्लास 10 बायोलॉजी का है. मेरा नाम है सोनाली गोयल और नाउ वी आर स्टार्टिंग द एक्सप्लेनेशन विद यू ऑल. Pollination is a word which is made up of mainly two, pollen and ation, which contribute pollination. मीनिंग की बात करें इन वर्ड्स की तो पॉलन जो है वो एक फाइन पाउडर प्रोड्यूस बाय अ फ्लावर. पॉलन जो है ये पाउडर है जो वो फ्लावर प्रोड्यूस करते हैं और इट फर्टिलाइज, ये पॉलन ही है जो फर्टिलाइज करेगा फ्लावर को अपनी ही स्पीशीज़ के, जिसके वजह से सीड प्रोड्यूस हो सके. और एशन जो वर्ड है, एशन वर्ड का मीन्स होता है एक्शन और प्रोसेस ऑफ डूइंग समथिंग, कि किसी चीज़ को करने का प्रोसेस. तो कंप्लीट टर्म जो पॉलिनेशन है उसका मीन्स हुआ द प्रोसेस ऑफ ट्रांसफ़र ऑफ पॉलन. ये कंप्लीट मीनिंग हो गया वर्ड पॉलिनेशन का. डेफिनेशन ऑफ पॉलिनेशन की अगर हम बात करें तो डेफिनेशन ऑफ पॉलिनेशन है द process of transfer of pollen grain from male anther of the stamen to the stigma of a flower. मीन्स जो pollen है उसका ट्रांसफ़र होता है मेल एंथर से. एंथर जो होता है वो स्टेमिन का एक पार्ट होता है, उस पार्ट से स्टिग्मा जो फीमेल पार्ट का एक पार्ट होता है उसके ऊपर. जैसे कि आप डायग्राम में देख सकते हैं कि जो पॉलन है वो एंथर से निकल रहे हैं और उनको एक इंसेक्ट या कोई भी और पॉलिनेटर लेके जा रहा है स्टिग्मा पर. इस प्रोसेस को अच्छे से समझने के लिए पहले हम डिस्कस कर लेते हैं एक बार कि पार्ट्स ऑफ अ फ्लावर. जो पार्ट्स हैं फ्लावर के, मेनली रिप्रोडक्टिव पार्ट्स जो होते हैं वो दो होते हैं, एक स्टेमन और एक कार्पल. जो फीमेल पार्ट होता है वो होता है कार्पल एंड मेल पार्ट इज स्टेमन. यहाँ पे इस चीज़ को ईजिली याद करने के लिए कि कौन सा मेल पार्ट होता है और कौन सा फीमेल पार्ट होता है एग्जैक्टली कई लोग इसमें कंफ्यूज होते हैं. तो उसके लिए एक मेरे पास छोटी सी ट्रिक है, वो मैं आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ. कि कार्पल जो है उसमें लास्ट में एल है विच रिप्रेजेंट लेडी एंड लेडी इज़ अ फीमेल. सो वी कैन ईजली मेमोराइज दिस. कार्पल इज़ अ फीमेल पार्ट. सिमिलरली male part stamen has a men which represent male part, so we can memorize this easily. Carpel has L, so it is a female part. Stamen has a men, so it is a male part. Now we discuss about the carpel in detail. Carpel has three parts, so you can see in this diagram carpel has a three part. On the terminal part it has a stigma. Stigma represent, stigma is showing that it is related to somehow with the sticky substance and it is, ये जो है ये ऊपर प्रेजेंट होता है टर्मिनल पोजीशन पर और यही पार्ट है जो रिसीव करेगा पॉलन ग्रेन को पॉलिनेशन के टाइम पर. उसके बाद आता है स्टाइल. स्टाइल जो है ये एक मिडल इलोंगेटेड पार्ट है कार्पल का जो कि स्टिग्मा और ओवरी को अटैच करता है. लास्ट पार्ट है नीचे जो स्वेलन पार्ट दिख रहा है हमें बॉटम में, वो होता है ओवरी जिसमें बहुत सारे ओव्यूल प्रेजेंट होते हैं जो कि फीमेल गैमेट को भी रिप्रेजेंट करते हैं जैसे कि एग. नाउ दूसरा पार्ट आता है हमारा स्टेमन. स्टेमन जो पार्ट है वो सिर्फ दो चीज़ों से उसमें दो और पार्ट्स होते हैं फर्दर, एंथर एंड अ फिलामेंट. जो एंथर है वो एक बाइलोब्ड स्ट्रक्चर है. आप देख सकते हैं डायग्राम में कि जो एंथर है उसमें दो लोब दिखा रहे हैं. तो जो ये दो लोब हैं ये हर एक लोब रिप्रेजेंट करता है टू पॉलन सैक स्टेमन की टिप पर और इन्हीं के अंदर हमारे पॉलन ग्रेन प्रोड्यूस होते हैं और जो कि येलोइश कलर में होते हैं जनरली. और दूसरा पार्ट है इसका फिलामेंट. फिलामेंट वो पार्ट होता है जो एंथर को अटैच करता है फ्लावर के बेस से. तो ये हमने बात कर ली स्ट्रक्चर ऑफ अ फ्लावर की या पार्ट्स ऑफ अ फ्लावर की जो हमें रिप्रोडक्शन में या फर्टिलाइजेशन में या पॉलिनेशन में हेल्प करेंगे. अब हम आते हैं अपने पॉलिनेशन के प्रोसेस पे. तो हम इस डायग्राम में बहुत अच्छे से देख पा रहे हैं कि जो पॉलन है, पॉलन ग्रेन्स रिलीज़ हो रहे हैं एंथर से
उन एंथर्स से रिलीज़ होने के बाद पॉलन ग्रेन को इंसेक्ट या पॉलिनेटर लेके जा रहा है। जैसे कि यहाँ पे हनी बी हमको दिखाई दे रही है, हनी बी के जो फीट्स हैं उसमें वो टच हो चुका है, स्टिक हो चुका है पॉलन, और वो लैंड करेगा कहाँ पे, स्टिग्मा ऑफ अ फ्लावर पे। तो यही पॉलिनेशन का प्रोसेस है जो ट्रांसफ़र है मेनली पॉलन का एंथर से स्टिग्मा तक। अब हम बात करें तो पॉलन ग्रेन की, जो पॉलन ग्रेन होते हैं वो इमोबाइल होते हैं, मतलब वो मूव नहीं कर सकते, उनके पास पाँव तो है नहीं जो वो चलेंगे, तो वो खुद से तो स्टिग्मा पे रीच नहीं कर पाएंगे। तो उनको पॉलन ग्रेन को स्टिग्मा तक पहुंचने के लिए कुछ एक्सटर्नल बाहरी एजेंट्स की ज़रूरत होती है, जैसे कि विंड, वाटर, एनिमल, ग्रेविटी, ग्रोथ कॉन्टैक्ट। यहाँ पे पानी में बहकर वो ट्रांसफ़र हो सकते हैं, विंड में उड़कर वो ट्रांसफ़र हो सकते हैं, एनिमल्स या इंसेक्ट्स जो होते हैं उनके ऊपर बैठे फ्लावर के ऊपर, तो वो उनके स्टिंग्स में स्टिक होकर ट्रांसफ़र हो सकते हैं। ये सब प्रोसेस है कि किस तरह से पॉलन ग्रेन मूव कर रहे हैं जबकि वो इमोबाइल हैं। अब बात करते हैं कि नीड या इम्पोर्टेंस ऑफ पॉलिनेशन की, हमें पॉलिनेशन की ज़रूरत क्या है, कि पॉलिनेशन अगर हो रहा है तो वो क्यों हो रहा है, और अगर वो नहीं होगा तो क्या नहीं होगा। तो जो पॉलिनेशन जो है वो एक बहुत ही सिग्निफिकेंट प्रोसेस है, मतलब बहुत ही इम्पॉर्टेंट प्रोसेस है, जैसे कि क्योंकि वो हेल्प करता है फर्टिलाइजेशन में। फर्टिलाइजेशन में कैसे हेल्प करता है, जब तक कि हमारा मेल गैमेट और फीमेल गैमेट एक दूसरे के कांटेक्ट में नहीं आएगा तब तक फर्टिलाइजेशन नहीं हो पाएगा। तो फर्टिलाइजेशन कराने के लिए पहले उनको कांटेक्ट में आना पड़ेगा, और कांटेक्ट में आने के लिए या तो पॉलन को एंथर स्टिग्मा के या ओव्यूल के पास आना पड़ेगा, या फिर ओव्यूल को। तो कौन जा रहा है, पॉलन ट्रांसफ़र हो रहा है एंथर से स्टिग्मा पर, उसके वजह से फर्टिलाइजेशन हो पा रहा है। फर्टिलाइजेशन जब हो पा रहा है तो फर्टिलाइजेशन के बाद ही आगे का जो प्रोसेस होता है फॉर्मेशन ऑफ सीड वो हो पाता है। तो दूसरा ही इसकी इम्पोर्टेंस ये भी है कि पॉलिनेशन रिजल्ट करता है इन द फॉर्मेशन ऑफ सीड्स। लास्ट टॉपिक इसमें जो हम कवर करने वाले हैं वो है टाइप्स ऑफ पॉलिनेशन। टाइप्स ऑफ जो पॉलिनेशन होते हैं वो जनरली 2 टाइप का पॉलिनेशन होता है, एक क्रॉस पॉलिनेशन होता है और दूसरा सेल्फ पॉलिनेशन होता है। तो जो क्रॉस पॉलिनेशन होता है उसमें क्या होता है, जो पॉलन्स होते हैं वो एक फ्लावर के स्टेमन से ट्रांसफ़र होके दूसरे फ्लावर के स्टिग्मा पर लैंड करते हैं। जैसे कि हम डायग्राम में देख रहे हैं कि 2 फ्लावर है, एक से पॉलन रिलीज़ हो रहे हैं और एक का स्टिग्मा उनको रिसीव कर रहा है। इसी का अपोजिट हम देख सकते हैं सेल्फ पॉलिनेशन में। जो सेल्फ पॉलिनेशन होता है इसमें जो पॉलन होता है वो स्टेमन जो होता है उसी फ्लावर के स्टेमन से उसी फ्लावर के स्टिग्मा पर जाता है। जो पॉलन प्रोड्यूस हुआ है वो एंथर में हुआ है, तो सेम फ्लावर का ही एंथर होगा और सेम फ्लावर का ही स्टिग्मा होगा। तो उस एंथर से जब पॉलन निकलेंगे तो अपने ही फ्लावर के स्टिग्मा पर लैंड करेंगे। इस टाइप के पॉलिनेशन को सेल्फ पॉलिनेशन बोलते हैं, जब पॉलन फ्रॉम द स्टेमन ऑफ अ फ्लावर इज ट्रांसफर टू द स्टिग्मा ऑफ द सेम फ्लावर। आज का टॉपिक तो अब हम यहीं पर ख़त्म होता है ये, इसमें और आगे कुछ है नहीं आपके सिलेबस में 10th के अकॉर्डिंग। हाँ, डिटेल 12th के अकॉर्डिंग है तो वो हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे उस लेवल पे। आज का टॉपिक यहीं पे ख़त्म करते हैं। आपको मेरी वीडियो कैसी लगी ज़रूर बताएं, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, मेरी वीडियो को लाइक करें, और अगर आपको इस टॉपिक में कहीं पर भी किसी भी चीज़ में कोई डाउट हो तो आप प्लीज़ मुझे मैसेज करें, मैं आपके डाउट्स को क्लियर करूँगी। थैंक यू।